अब रुक करते हैं राजधानी जयपुर का। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का प्रांतीय सम्मेलन और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। श्री नवनीत जी, श्री रामअवतार जी और श्री मनोज मुरारका जी एवं सभी मंच पर विराजमान सम्मानितगण और सभी इस राजस्थान से आए उद्योग जगत के और उद्योगपति सभी को मैं इस आयोजन में मुझे बुलाने पर आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एसोसिएशन जिस तरह से आप एक होकर और एक सम्मेलन करते हैं, निश्चित रूप से कंपटीशन आप लोगों के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी एक समरसता का भाव ऐसे आयोजनों से एक दूसरे से सहयोग की भावना बनती है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे सम्मेलन करके अपनी आवाज उठाने का और अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए आप ऐसे आयोजन हमेशा करते रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी सभी इसे संघ के पदाधिकारियों को कि आप अपनी बात राजस्थान सरकार में भी और भारत सरकार में भी अपनी मांगों को लेकर समय समय पर अवगत कराते हैं और उसका निस्तारण भी होता है। इसके लिए ये संघ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका संघ इस तरह की मांग लेकर आगे जाएंगे और सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी होगा, क्योंकि यह आपका जो उद्योग है वो हर मनुष्य के दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज, जिसको रोजाना काम में लेता हो, वो उद्योग आप लोगों के साथ है। उस उद्योग के लिए आप काम कर रहे हो जो दैनिक जीवन में लोगों के काम आता हो। और निश्चित रूप से जिस तरह से आप जो कार्य करते हैं, जिसमें केवल आपका मुनाफा तो होता ही होता है, लेकिन आप इसके अलावा कई हमारे लोगों को रोजगार देने का भी काम करते हैं, क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी विकसित भारत 2047 का सपना लिए हुए हैं, उस सपने को साकार करने के लिए आप भी राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का विजन है कि विकसित राजस्थान बने, और उस विकसित राजस्थान का सपना को पूरा करने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोग ही हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए और हमारा उत्पादन बढ़ाकर एक अच्छी शुद्ध चीजें उन तक पहुंचाने का काम भी आप लोग करते हैं, ताकि हम किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे। ये काम भी आप हम सबके लिए कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी ने अभी मुझे और आपको सभी बातों से अवगत कराए हैं। जिस तरह से जीएसटी के बारे में बताया, आपने मंडियों के टैक्स के बारे में बताया, मैं आपकी जो भी मांगे हैं मैं सम्माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आपकी जो भी जायज मांगे हैं मैं निश्चित रूप से चर्चा करूंगा, और आप लोगों को जो भी इसमें छूट मिले उसके लिए मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। और मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से आप दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें और एक मानव के लिए आप बनाते, इसमें हम शुद्धता का, वैसे देखो आप लोग बड़े उद्योग वाले हैं, आप सब नियमों से काम करते हैं और सब नियमों की पालना करते हैं, लेकिन फिर भी आपके पैरेलल कोई छोटे मोटे उद्योग करके वो उन चीजों का ध्यान नहीं रखते हुए उसकी चपेट में आप लोगों को भी बदनाम करने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आप लोगों में, क्योंकि आप इतना बड़ा उद्योग लेकर चलते हो, उसमें ये चीजें नहीं होती है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हम किसी के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करें और उनको एक शुद्ध जो भी मसाला हो, तेल हो,
अभी आपने पेस्टिसाइड के लिए बोला था, वो भी बंद किया। मैं मानता हूं कि हम अच्छा और शुद्ध चीज हम हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। और मैं आप पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कोई बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना वैसे ही करके पहुंचा देते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों पे भी कुछ प्रश्न उठ जाते हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे और नहीं करते हो। और आप जो भी मेरे लायक कभी भी आप लोगों को जरूरत हो, आवश्यक समझो, सरकार तक या मेरे तक कोई भी काम हो, मैं आप लोगों के लिए, आप जब भी कहेंगे मैं हाजिर रहूंगा।